हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लेबर की जो एंटायर प्रोसेस है उसको 4 स्टेजेज में डिवाइड किया गया था। उन 4 स्टेजेस के अंदर जो थर्ड वन स्टेज आती है वो स्टेज आती है आपकी प्लासेंटल सेपरेशन की स्टेज। जो प्लासेंटा है उसके सेपरेशन के 2 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। तो उनके अंदर फर्स्ट वन मेथड होता है या 2 मेथड होते हैं। उनके अंदर फर्स्ट वन आता है एक तो सेंट्रल मेथड, सेंट्रल सेपरेशन, और सेकेंड वन आता है मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा की। बात करें तो सेंट्रल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सल्टेज मेथड होता है। साथ ही साथ इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो प्लासेंटा है वो फीटस की डिलीवरी के बाद डेसिडुआ से सेंटर से सेपरेट होना शुरू होती है। मीन्स कि जो डेसिडुआ है वो प्लासेंटा से सबसे पहले कहाँ से शुरू होगी? प्लासेंटा सेंटर से सेपरेट होना शुरू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे यूटेराइन परकोरेटर्स खुल जाते हैं। और उल्टी वजह से क्या होता है? परकोरेटर्स के खुलने की वजह से क्या होता है वहाँ पे रेट्रोप्लासेंटल हीमेटोमा हो जाता है। और रेट्रोप्लासेंटल हीमेटोमा होने की वजह से साथ साथ रेट्रोप्लासेंटल हीमेटोमा हो रहा है, साथ के साथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है प्लासेंटा है वो धीरे धीरे सेंटर से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन मेथड आता है इसका मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा इसका दूसरा नाम होता है मैथ्यू डनकेन मेथड। और इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो प्लासेंटा है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती है धीरे धीरे मार्जिन से सेपरेट होना शुरू होती है, और इसे मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा कहा जाता है। थैंक यू सो मच।